फोन एडिक्शन, रील एडिक्शन जैसे टर्म्स तो सुन रखे थे। अब एक नई किस्म की लत सामने आ रही है, वाईफाई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, प्रोफेशनल भी, सभी लोग धड़ल्ले से वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। फोन में डेटा पैक हो तो भी लोग वाईफाई मिलते ही कनेक्ट करने लगते हैं। इसी बीच एक टेंशन भी सामने आ रही है कि क्या वाईफाई ऑन रहने से शरीर पर कोई असर पड़ता है। आज इसी का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहले वाईफाई की फंक्शनिंग समझ लेते हैं। कई लोग वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडेलिटी समझते हैं, जैसे हाईफाई का मतलब हाई फिडेलिटी होता है। लेकिन इंडस्ट्री संगठन वाईफाई अलायंस का कहना है कि वाईफाई का कोई पूरा नाम नहीं है। वाईफाई एक तकनीक है जो हमें तारों और कनेक्टरों के जाल में फंसाए बिना इंटरनेट से जोड़ती है। वाईफाई एक राउटर का इस्तेमाल करके वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी WLAN बनाता है, जिससे हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे डिवाइस कनेक्ट होते हैं। इस राउटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलती हैं। टेंशन ये है कि क्या इन वेव्स से दिमाग को कोई नुकसान पहुंचता है। और यहीं से दूसरा सवाल निकलता है कि क्या रात में वाईफाई बंद करके सोना चाहिए। दिल्ली NCR की यशोदा मेडिसिटी में कंसल्टेंट डॉक्टर दिव्य ज्योति से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि साइंटिफिक तौर पर अभी तक ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ है। तार्किक रूप से देखें तो ऐसा सोचा जा सकता है, क्योंकि ब्रेन के इम्पल्सेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं। वाईफाई या दूसरे अप्लायंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करते हैं, तो मुमकिन है कि ये दिमाग के इम्पल्सेस के साथ दखलंदाजी करे। लेकिन अभी तक हमारे पास ये सोचने का कोई वैज्ञानिक कारण, स्पष्टीकरण या निष्कर्ष नहीं है। लेकिन तर्क यही कहता है कि हमें इससे जितना मुमकिन हो बचना चाहिए। ब्रेन इम्पल्सेस वो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होते हैं जिनकी मदद से दिमाग में मौजूद न्यूरॉन आपस में बातचीत करते हैं और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। सेंसरी नर्व इन इम्पल्स को दिमाग तक ले जाती है। तभी हम और आप स्पर्श, स्वाद, गंध महसूस कर पाते हैं, चीजें देख पाते हैं। अब सवाल उठता है कि वाईफाई राउटर से सिर्फ रात में ही बचना चाहिए, दिन के समय क्यों नहीं। इस सवाल पर डॉक्टर दिव्य ज्योति कहते हैं कि दिन और रात में शरीर और उसकी गतिविधियों में अंतर होता है। रात के समय शरीर की वेव्स अलग तरह की होती हैं, जो स्लीप वेव्स होती हैं। रात को सबसे जरूरी है अच्छी नींद मिलना, और वो स्लीप साइकिल से तय होता है। उन्होंने कहा कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए रात में इसे बंद कर देना चाहिए ताकि दिमाग को आराम मिले, अच्छी नींद मिले। लेकिन दिन के समय हमें काम करना होता है, तो नींद में दखल नहीं होता। वाईफाई का साइंस तो समझ लिया, लेकिन मोबाइल फोन का क्या, जो हम अक्सर अपने सिरहाने रखकर सोते हैं। इस पर डॉक्टर का कहना है कि मोबाइल फोन से भी माइक्रोवेव निकलती हैं, जो एक तरह की रेडिएशन पैदा करती हैं, बस इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तर्क के तौर पर देखें तो ये भी दखल दे सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल ना भी करें तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद रहती हैं। इन्हें बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। डॉक्टर दिव्य ज्योति ने बताया कि बैकग्राउंड रेडिएशन की तुलना में मोबाइल फोन और वाईफाई से निकलने वाली रेडिएशन काफ़ी कम होती हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से निकलते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज। फिर भी वाईफाई से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बचने के लिए कुछ विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि उस कमरे में राउटर लगाने से बचना चाहिए जिसमें आप सोते हों, या फिर ऐसा मुमकिन ना हो तो सोने के पलंग से राउटर को ठीक ठाक दूरी पर रख सकते हैं। मेडिकल लाइन के अलावा टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले एक्सपर्ट से भी हमने इस बारे में चर्चा की। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट मोहम्मद फैसल अली का कहना है कि ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो ये साबित कर सके कि रात को वाईफाई बंद करना चाहिए ताकि हमें अच्छी नींद आ सके, या फिर वाईफाई ऑन रखने से हमारे न्यूरोलॉजिकल या किसी दूसरे सिस्टम पर असर पड़ता है। लेकिन किसी भी तरह के रेडियो वेव का ओवर एक्सपोजर लंबी मियाद में असर तो डाल ही सकता है। अली बताते हैं कि साल 1995 से 96 में मोबाइल की शुरुआत मान लें तो इसका कुल सफ़र 30 साल का है, और पिछले 10 साल में भारत में मोबाइल और वाईफाई की ग्रोथ कहीं ज़्यादा हुई है। तो मुमकिन है कि आगे चलकर कोई स्टडी हो जिसमें निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके कि इन चीज़ों से ये नुकसान हो सकते हैं, इसलिए लिमिट में ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल में अपना भी इंटरनेट होता है, क्या ये लॉजिक इन पर भी लागू होता है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो या रेडियो वेव हो, ऐसा माना जाता है कि ओवर एक्सपोजर ठीक नहीं होता। अब हमारे पास बेहतर आंकड़े हैं, ऐसे में इसे लेकर स्टडी ज़रूर होनी चाहिए। जितनी मेरी जानकारी और समझ है, इनसे इतना भी नुकसान नहीं होता जितना कई बार डर जताया जाता है।
एक और जरूरी सवाल, रेडिएशन वेव्स या ईएमएफ का शरीर पर क्या क्या बुरा असर हो सकता है? इस पर डॉक्टर दिव्य ज्योति ने कहा कि अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो ये साउंड स्लीप में दखल दे सकता है और अगर ऐसा होता है तो दिन के समय हमारी एफिशिएंसी